हेलो दोस्तों, मैं हूं शम्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल डाइट प्लान पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 ऐसे बीज जो आपको हर बीमारियों से बचाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सब्जा, खसखस और तिल्ली के बारे में। ये तीनों बीज इतने पावरफुल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन बीजों पे कई सारे रिसर्च हुए जिससे पता चलता है कि ये तीनों बीज इंसानी शरीर के लिए काफी गुणकारी और लाभकारी हैं। कैसे, आज हम जानेंगे सब्जा, खसखस और तिल्ली खाने के फायदों के बारे में। इसे खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या तीनों को एक साथ खाएं या अलग अलग, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीज खाना हमारी दिनचर्या में नहीं है और तमाम बीमारियां लेकर घूम रहे हैं। 30 के बाद की आयु में कई लोग मधुमेह, बीपी और दिल के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसका कारण है लाइफस्टाइल। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सादा खाना खाते हैं, फिर भी रोगों से पीड़ित हैं। चिंता ना करें, हम आपके लिए लाए हैं 3 ऐसे बीज जो आपके शरीर की सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। जी हाँ, सब्जा, खसखस और तिल्ली, ये तीनों बीजों को रोजाना डाइट में शामिल करते हैं तो दिल दुरुस्त रखने के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि इनमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं। इसके साथ ही इनमें आवश्यक एमिनो एसिड और मिनरल्स रहते हैं जिसमें कैल्शियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम आते हैं। इन बीजों का सेवन शाकाहारियों और वीगन दोनों कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इनसे होने वाले फायदों के बारे में। पहले सब्जा की बात करते हैं। सब्जा के बीज, जिन्हें अक्सर तुलसी के बीज के रूप में जाना जाता है, छोटे काले बीज होते हैं। ये अनिद्रा दूर करता है और प्रोटीन का बेहतर विकल्प है। इसके 1 चम्मच में ही भरपूर मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलता है। 10 ग्राम फाइबर और 5 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है। इससे दिल के रोगों की आशंका खत्म होती है। यह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बीपी तीनों को कम करता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। अखरोट के मुकाबले अधिक ओमेगा 3 इसमें है। ब्लूबेरीज के मुकाबले ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। विटामिन ए, बी, ई व डी इनमें रहता है। 8 एमिनो एसिड्स इनमें हैं। नॉन एनिमल वेस्ट फूड होने के बाद भी कई अन्य वस्तुओं के मुकाबले अधिक प्रोटीन होता है। ये अंदर से ताकतवर बनाता है और वजन भी कम करने में माहिर है। यह भरपूर नींद लाने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। ये अंडे का विकल्प है। इसके 2 चम्मच में 10 गुना ओमेगा 3 है जो अखरोट से अधिक है। यह 150 ग्राम पालक में उपलब्ध आयरन से ज्यादा आयरन देगा। यह कार्ब के शुगर में तब्दील करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, इसीलिए डायबिटीज के रोगियों को राहत देता है। ये काले बीज कब्ज और बवासीर के लिए काल माने जाते हैं। अब बात करते हैं खसखस की। खसखस, जिसे पोस्ता दाना के नाम से भी जानते हैं, लगभग 25 ग्राम खसखस में 5 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। साथ में थाइमिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और फोलिक एसिड से भरपूर खसखस में कई मिनरल भी होते हैं। इससे रेड ब्लड सेल स्वस्थ रहते हैं, पाचन सुधरता है। आयुर्वेद के अनुसार खसखस से शरीर ठंडा रहता है। इसमें भरपूर ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है जो दिल के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होता है और भविष्य में इसकी आशंका से भी बचाता है। इसमें आयरन, फास्फोरस, मिनरल्स होते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों दोनों के लिए अच्छे हैं। खसखस कब्ज होने से रोकता है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम होने के कारण यह न्यूरॉन्स का सही विकास कर पाता है जो दिमाग को सही रखता है। साथ ही यह न्यूरोट्रांसमीटर को भी अच्छी अवस्था में रखने में मदद करता है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन सही तरह से होता है जो एनीमिक नहीं होने देता है। यदि 1 चम्मच खसखस रात को सोते समय लिया तो अनिद्रा तथा अन्य कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। आइए अब बात करते हैं तिल्ली की। तिल्ली यानी तिल के बीज, जो सफेद, काले, भूरे यानी कई रंगों में पाए जाते हैं। इसे कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को कंट्रोल करने में माहिर है।
ये न केवल कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर का एक अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन B1, जिंक और डाइटरी फाइबर भी होता है। इसके अलावा इसमें 2 अनोखी चीजें भी हैं, सिसामिन और सिसामोलिन। इन दोनों के कारण कोलेस्ट्रॉल एवं उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 25 ग्राम तिल के बीजों में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम और लगभग 3 मिलीग्राम आयरन रहता है। यदि इन बीजों को सेक कर खाया तो इसके मिनरल कम हो सकते हैं। इसे कच्चे ही लेना बेहतर है। इससे बालों की सेहत सुधरेगी, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, पाचन सुधरेगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी। यदि शराब के कारण किसी का लीवर खराब हो गया तो यह तिल्ली के असर से ठीक हो सकता है। तिल्ली अल्कोहल के असर को खत्म कर देती है। तिल्ली में उपलब्ध मैग्नीशियम डायबिटीज की आशंका को खत्म करता है। साथ ही जिन्हें डायबिटीज है, तिल्ली उनका इंसुलिन और शरीर में ग्लूकोज का स्तर संतुलित करता है। चूंकि इसमें हाई कॉपर कंटेंट है, इस कारण से ये एनाल्जेसिक का काम भी करती है, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सब्जा, खसखस और तिल के बीज तीनों ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन्हें आप अलग अलग तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सब्जा को पानी में भिगोकर, खसखस को सब्जी या दाल में डालकर या फिर चटनी बनाकर और तिल के बीजों को चबाकर या दूध में भिगोकर खा सकते हैं। सब्जा के बीज को 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर 15 मिनट बाद या रात भर भिगोकर सुबह सेवन करें। इसे जूस, दही या फलूदा में भी मिलाकर खाया जा सकता है। खसखस को सब्जी, दाल या किसी भी खाने की चीज में 1 चम्मच डालकर मिला सकते हैं या चटनी बनाकर खा सकते हैं। तिल को दोपहर और रात के खाने के तुरंत बाद 1-1 चम्मच चबाकर या दूध में भिगोकर खा सकते हैं। तो देर न करें, आज ही इन तीनों बीजों को अपनी रोजाना के डाइट में शामिल करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये बीज नहीं, खरा सोना है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें दे इजाजत। हैव ए नाइस डे।